जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान की श्रृंखला में एक चौथा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम कहेंगे कि अब तक हमने पढ़ लिया है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेटीहेल्मिन्थीज और ये तो रोमन में है, और इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। पहला है प्लेटीहेल्मिन्थीज, दूसरा है एस्केहेल्मिन्थीज। इसमें हम लोग फीता कृमि की बात करेंगे। प्रमुख जो जीव है जो कई चौपाया जानवरों के शरीर में रहता है, और इस पर हम लोग बात करेंगे एस्केरिस की, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस की बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह वीडियो जो है दिस बायोलॉजी की जो हमारी क्लास चल रही है, दिस इज़ यूजफुल फॉर 10th 10वीं से लेकर के 12th तक ऑल बोर्ड्स बायोलॉजी की कक्षाएं हैं इसमें। इसके अलावा एसएससी में काम करने वाला है, एनटीपीसी में काम करने वाला है, इसके अलावा यूपीपी में काम करने वाला है, यूपीएसआई में काम करने वाला है, इसके बाद यूपीएससी में काम करने वाला है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस में काम करने वाला है, और यूपीएससी में काम करने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा कि बायोलॉजी के जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये तमाम क्वेश्चंस हर जगह से बहुत ही उपयोगी होते हैं। विज्ञान में बीमारियां आदि से जो आते हैं क्वेश्चंस, वो यहीं से आते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो वॉरियर हैं, उनके लिए लंबा छोटा कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट की बात होती है और कंटेंट की बात होती है। फिर चाहे 2 घंटे की वीडियो हो, चाहे 2.5 घंटे की वीडियो हो, वो जब तक पूरा करते नहीं हैं वो हटते नहीं हैं। कृमि यानी चपटा कृमि। चपटा कृमि, इस तरह के इसमें जीव आते हैं, चपटा कृमि। अब इनके बारे में समझिएगा। इनके लक्षण जो है, इनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर, द्विस्तरीय, डिप्लोब्लास्टिक, और इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र अविकसित होता है, पाचन तंत्र अविकसित होता है। इनका उत्सर्जन जो ये करते हैं, एक्सक्रीशन, ये उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं, फ्लेम सेल के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, फ्लेम मतलब ज्वाला होती है ना, फ्लेम सेल के द्वारा करते हैं। अगला जो इसका लक्षण है, इनका शरीर चपटा होता है। इनका शरीर कैसा होता है बच्चों, इनका शरीर चपटा होता है। प्रारंभ में जो खंड होते हैं, प्रारंभिक, इसको ऐसे कह सकते हैं, इनका शरीर जो है खंडित होता है। तो खंडित शरीर होता है, खंडित शरीर होता है, संरचना होती है। इसका मतलब कि फ्रेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर होती है। और क्या होता है इसमें,
प्रारंभ में घने खंड होते हैं, प्रारंभ में जो खंड होते हैं यानी फ्रेगमेंटेशन होता है इस तरह का, ये घने होते हैं। पीछे की ओर जो खंड होते हैं कैसे होते हैं बच्चों? विरल होते हैं, यानी रेयर होते हैं, विरल होते हैं। ये अभी जैसे ही मैं इनका इमेज बनाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। इनका चित्र देखिए, जैसे एग्जाम्पल टेप वर्म, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? टेप वर्म यानी फीता कृमि। इसको आप देखोगे तो इनके शरीर में ऐसी संरचना होती है जो सांप की तरह दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? सांप की तरह। शरीर में ये जैसे आप रिबन देखते हो ना, रिबन फीता, वैसे ही इनके फ्रेगमेंट होते हैं। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं इनके शरीर में। इसको माउथ कहते हैं। ये शक्कर का काम करता है, सक करता है। इसके बाद ये जो होते हैं इनके शरीर में ऐसे खंड होते हैं। मैंने कहा कि प्रारंभ में जो खंड होते हैं वो घने होते हैं और बाद में इन खंडों की जो इंटेंसिटी है ये दुर्लभ होने लगती है। तो बाद में जो खंड होते हैं ऐसे होने लगते हैं। ठीक है, आप लोग इसको बनाते रहिएगा साथ में। ठीक है, इनको बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें जो नर मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, कंकाल तंत्र, श्वसन परिवहन अंग नहीं होता है। ये कैसे हैं? उभयलिंगी जंतु हैं। कंकाल तंत्र इसमें नहीं होता है, श्वसन तंत्र नहीं होता है, श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र नहीं होता। अभी समझा देता हूँ। परिवहन तंत्र क्या होता है? का अभाव होता है। इसमें एग्जाम्पल ले लीजिएगा। और एग्जाम्पल, प्लेनेरिया है, टेप वर्म है, लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक है आदि है। तो वो इनके तमाम लक्षण रहे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब जान लीजिएगा कि ये जो जंतु हैं, इस तरह के जो इंसेक्ट हैं, इनका शरीर फीता की तरह चपटा होता है। इनके मुख में चूसने वाली जैसी संरचना, जैसे आपकी स्ट्रॉ से जब आप पीते हो पाइनएप्पल और जूस पीते हो, वैसा इनके मुंह में स्ट्रॉ जैसा शक्कर होता है। होस्टोरिया जो है वो अपने उसके शरीर से लगाते हैं होस्ट के, और उसके बाद उसका सक करना शुरू करते हैं, वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। इनका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब शरीर दो तरह के उसमें बटा होता है, दो तरह के लेयर में बटा होता है। और इनके शरीर में न तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली होता है, न तो इनके शरीर में कंकाल तंत्र होता है, और ना ही परिवहन तंत्र होता है। मतलब कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में रक्त होता है, रक्त को प्रवाहित करने के लिए हार्ट है जो पंप करता है, और साथ ही में उससे क्या निकली हैं? सिराएँ और धमनियाँ, आर्टरीज और वेन निकली हैं। वो सब इनमें अभाव है। चूँकि ये प्रिमिटिव जीव हैं, पहले के जीव हैं, तो इनके शरीर में ये सब तो मिलेगा नहीं।
लेकिन हाँ, किसी अगर होस्ट यानी किसी भी जो इनका शिकार होता है, उनके शरीर में, उनके लीवर में, उनके मांस में, उनकी मांसपेशियों में जब ये जाते हैं तो जाने के बाद अपना चुस्कांग घुसा देते हैं, घुसा करके उसी से पूरा अपना जीवन परिवहन करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे अंदर एक होता है उत्सर्जी तंत्र, जिसे हम बोलते हैं वृक्क या किडनी बोलते हैं। इनके शरीर में जो उत्सर्जी तंत्र है उसका नाम है फ्लैम सेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, परीक्षाओं का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनमें फ्लैम सेल के द्वारा क्या होता है बच्चों, इनमें फ्लैम सेल के द्वारा उत्सर्जन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेप वर्म, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। उभयलिंगी, देखिए लिखा हुआ उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, इसमें बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल। अच्छा, इसमें एक जो इसमें जीव है उसका नाम है प्लेनेरिया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या लिखा गया, प्लेनेरिया एक्चुअली है ये, प्लेनेरिया, टेपवर्म, लीवर फ्लूक। प्लेनेरिया जो देखने में दिखता है बच्चों, वो आपका प्रोटोकॉर्डेट्स की तरह दिखता है और उसका आकार ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हम पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में अप्लाइड बायोलॉजी है, और इसमें एक जंतु है, एक छोटा जीव है जिसका नाम है टेपवर्म, जिसे हम फीता कृमि कहते हैं, क्योंकि फीता जैसी दिखाई देता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये हमारे शरीर में ये परजीवी होता है यानी पैरासाइट होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे अपना जीवन यापन करता है ये समझिएगा। परजीवी जंतु जो होता है दूसरे जानवरों के शरीर पर उसको होस्ट बना करके वहाँ पे निवास करता है। और आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग कई बार ऐसा कहा जाता है कि सूअर आदि के मांस को नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने का मतलब ये है कि उसमें अगर एक सर्टेन टेम्परेचर तक और सर्टेन टाइम तक उसे अच्छे से कुक नहीं किया गया तो उसके शरीर में इसके जैसे परजीवी वो होस्ट के अंदर रहते हैं और उनके मांस आदि के अधपके मांस के द्वारा जो खाते हैं उनके शरीर में चले जाते हैं। तो इस तरह से सूअर से मनुष्य में और कई बार चौपाया जानवरों से मनुष्य में, सूअर से विष्ठा के द्वारा मनुष्य में ट्रांसफ़र होता है फ्लैश के द्वारा, और ये जंतु अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। और कई बार पशुओं के पीठ में ऐसे गिल्टी टाइप की बनी रहती है और उसे आप निकालेंगे ना, वहाँ पे हल्का हल्का खून रिश्ता रहेगा, उसे आप निकालेंगे खींच के तो वो धागे जैसा ख़त्म ही नहीं होता और वो लगातार वहाँ से बबलिंग होती है ब्लड की। तो गांव में जो लोग हैं या जो पशुओं से संबंधित जानकारियाँ रखते हैं उनको पता है कि इसमें टेप वर्म है, फीता कृमि है, तो ये परजीवी भी होता है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने बताया कि इनका शरीर बहुकोश की द्विस्तरीय होता है, पाचन तंत्र अविकसित होता है, इनका अपना पचाने जैसा कुछ नहीं रहता, छोटी आंत बड़ी आंत जैसा। इनमें उत्सर्जन फ्लैम सेल के द्वारा होता है। इनका शरीर चपटा, खंडित संरचना होती है और प्रारंभ में खंड जो होते हैं वो घने होते हैं और बाद में खंड जो होते हैं कैसे हो जाते हैं, वो विरल हो जाते हैं, मतलब खंड ऐसे हो जाएंगे डिस्टेंट। यहाँ पे देखिए शुरू में घने खंड हैं, बाद में इसमें खंडों की संख्या थोड़ी दूर दूर हो गई है। एग्जाम्पल टेप वर्म है, प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है। तो ये इस तरह के जंतु आपको दिखाई देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं तो ये मिट जाएगा। तो फिर हम दूसरा शुरू करेंगे जिसे आप बोलते हैं एस्केलमेंथीज। इसे आप कर लीजिए, मिटा करके हम दूसरा शुरू करेंगे जिसका नाम है एस्केलमेंथीज। ठीक है, एस्केलमेंथीज है। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोगों के लिए जीव विज्ञान की कक्षाएं इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपके शरीर में होने वाले रोग और पालतू जानवर जो हैं उनके शरीर में होने वाले रोगों का संबंध कहीं ना कहीं से इन जीव विज्ञान के चैप्टर से क्लियर होता है। तो पता है कि विज्ञान में जीव विज्ञान का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रेज होते हैं। तो हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज, अब हम पढ़ेंगे पांचवा जो है उसका नाम है एस्कहेल्मिन्थीज। एक्चुअली इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए, लेकिन हमारे ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, इसीलिए हमें जो है ये लिखना पड़ता है हिंदी में यानी रोमन में। एस्कहेल्मिन्थीज में आते हैं तो इनके बारे में कहते हैं कि ये सबसे पहली बात है, अगर आप चित्र से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है एक चित्र मैंने बनाया यहाँ पे, इसमें आप अंदाज़ा लगाओगे कि इसके जो लक्षण हैं उन्हीं को बस लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा शरीर इनका चपटा होता है और इसमें एक और है, दोनों को बना दे रहे हैं। ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये देखने में लगते ज़रूर हैं किसकी तरह, केचुआ की तरह, बट एक्चुअली दे आर नॉट द केचुआ। ये मेल है, मेल एस्केरिस है, और ये फीमेल एस्केरिस है। ये नर है और ये मादा है। ये एक लिंगी जंतु होते हैं। ठीक है, तो इनके लक्षण लिखना शुरू करते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं, मोनोसेक्सुअल, एक लिंगी जंतु है। इनका शरीर बेलनाकार और कैसा होता है बच्चों, देख के बताओ। इनका शरीर बेलनाकार होता है, अखंडित होता है। उसमें खंडित था, इसमें नॉन फ्रेगमेंटेड होता है। इसमें उत्सर्जी अंग पाया जाता है। क्या होता है यह है बच्चों, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया बताते हैं इसको। ये बहुत परेशानी वाली बात नहीं, बहुत मज़े मज़े में पढ़िए। हमारी वीडियो में कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल इज़ वेल, ठीक है सब कुछ। प्रोटोनेफ्रिडिया के होता है। ये किडनी का प्रारंभिक रूप है। ऐसे करिएगा कि किडनी का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये परजीवी होते हैं। जीवन चक्र दो होस्ट में बीतता है। जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा होता है। और क्या होता है बच्चों, इनमें अपना आहार नाल विकसित होता है। इनमें क्या होता है, आहार नाल विकसित होता है। आहार नाल पूरी तरह से नहीं होता है, अल्प विकसित होता है, ऐसे कह देंगे। एलिमेंट्री कैनाल अल्प विकसित होता है इनमें। ठीक है, इन जंतुओं के बारे में ये लक्षण आप नोट करते जाइए साथ में। अल्प विकसित मैंने बोला है,
यहाँ पे तंत्रिका तंत्र विकसित होती है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिका तंत्र यहाँ से विकसित होनी शुरू हो जाती है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र विकसित होना प्रारंभ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग, ठीक है। हम लोगों में खोपड़ी कुछ ज़्यादा ही विकसित हो गई है, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं हम लोग। तंत्रिका तंत्र विकसित होना अल्प विकसित होता है यहाँ पे आहार नाल, ठीक है। इसमें कंकाल तंत्र भी नहीं होता है। अब इसके बाद इसके उदाहरण में ले लें एग्जाम्पल्स। एस्केरिस जो आपने दिख रहा है, इसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकार्डिस। एस्केरिस जो है ये हो गया, और क्या हो गया, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, पिनवर्म होता है। इसे एंटरोबियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटरोबियस। पिनवर्म को एंटरोबियस कहते हैं। गर्मी बहुत हो रही है। इससे हाथी पांव नामक बीमारी होती है। ध्यान दीजिएगा, पैर हाथी जैसा हो जाएगा आपका। हाथी पांव जैसी बीमारी होती है, बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस, और इसका नाम है हाथी पांव नामक जो बीमारी होती है, आदमी का पैर फूलने लगता है, इलाज नहीं किया तो ऐसे फूला ही रहता है। इस बीमारी को बोलते हैं एलिफेंटेसिस। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करके पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आपका अच्छे से सीक्वेंशियल तरीके से आपका तैयार हो जाए नोट्स। पसीना बार बार पोंछना पड़ रहा है। हो गया? इसमें एक वैल्यू एडिशन है कि ये जो पिनवर्म है, इससे बच्चों को, छोटे बच्चों को चूना काटने की एक बीमारी होती है। मतलब गांव में बोलते हैं कि चूना पड़ गया है। चूना काटना गांव में एक बीमारी है, लेकिन ये एक्चुअली कुछ नहीं है। ये इन्हीं लोगों की देन है, पिनवर्म की। और ये एनल जो ट्रैक है यानी गुदा द्वार में ये बैठ जाते हैं और वहीं पे ये वहाँ से हल्की सी उनकी संख्या बढ़ जाती है और बच्चों को वहीं पे खुजली होती है और बार बार वो परेशान रहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में चूना काटना या चुनचुनाहट जो गुदा में होता है वो किसके द्वारा होता है? पिनवर्म द्वारा होता है। एस्केरिस के बारे में जानते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस में जो मादा है उसकी शरीर नर से बड़ा होता है, लेकिन नर का शरीर छोटा सिकुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसमें सेक्सुअल जेनाइटिलिया, ये सेक्स ऑर्गन है, सेक्सुअल जेनेटिलिया है, और ये इसमें नर और मादा दोनों अलग होते हैं। तो पिछले में आपने देखा कि उनका शरीर खंडित होता है। शुरू में खंड घने होते हैं, बाद में खंड दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन इस वाले में खंडों की संख्या नहीं होती है। शरीर एकदम सिंपल गोल क्रीम टाइप की होती है। अगर ये मुड़ जाए तो ये गोल क्रीम बना देंगे। तो ज़्यादातर गोल क्रीम प्रजाति के हैं। इनकी अलग अलग रेंज है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस मशहूर है। इनके बारे में कहते हैं इनका शरीर एक लिंगी होता है और बेलनाकार अखंडित होता है। उत्सर्जी अंग प्रोटोनिफ्रिडिया के द्वारा होता है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं इसके पहले वाले में उत्सर्जी अंग नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे उत्सर्जी अंग बनना शुरू हो गया है। तो आपने इसको देखा, आहार नाल अल्प विकसित होता है, इनका एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह विकसित नहीं होता। लेकिन तंत्रिका तंत्र विकसित होना, ये IMP लगा दे रहे हैं और आपको एग्जाम में ये मिलेंगे। तंत्रिका तंत्र विकसित होने लगते हैं, यहीं से इनके पास खोपड़ी आने लगती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो इसे कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं।
इसको मिटा करके अगला हम लिखने वाले हैं संघ, छठवां संघ है एनेलिडा। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये क्लास में बैठ के जो आप लोग समय लगाते हैं उससे कम ही होगा, और प्रभाविकता के मामले में कक्षा जो आप पढ़ते हैं कहीं पे बैठ के कोचिंग आदि में, उससे बिल्कुल कम प्रभावी नहीं होगा ये वीडियो। तो हम लोग छठवां लिखेंगे। छठवां जो संघ है वो है एनेलिडा। इसको 6 नंबर कर दिया जाए, एनेलिडा। इस संघ में प्रमुख जानवर अगर आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात करना चाहता हूँ। केचुआ की बात कर रहा हूँ। केचुआ आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, ये जो केचुआ है ये आपको बिलबिलाता हुआ मिट्टी के पास में मिल जाएगा। छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चिल्लाते हैं सांप सांप निकला है। ये सांप नहीं होता है, सांप में इसमें अंतर होती है, गति का अंतर होता है और हार्डनेस का अंतर होता है सांप के बच्चे में और इसमें। उसमें स्पीड बहुत रहती है। इनके शरीर में एक ही उसमें, अच्छा इनका शरीर भी खंडित होता है लेकिन खंड बराबर होते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि उसमें जो खंड थे बराबर नहीं थे टेपवर्म में। इनमें खंड बराबर होते हैं और नर और मादा दोनों एक ही में रहते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे नर है तो कहीं पे मादा है, यानी उभयलिंगी होते हैं ये जंतु। कैसे होते हैं? उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल हर्माफोडाइट, उभयलिंगी होते हैं। एक ही शरीर में नर और मादा होती है। इसको अंग्रेजी वाले समझेंगे बाइसेक्सुअल एंड हर्माफोडाइट। जीव विज्ञान की भाषा है हर्माफोडाइट। अरे भाई बोर मत होइए, अभी आप बहुत मनोरंजक चीज़ आने वाली इसमें। इसमें एक तो ये साहब हो जाते हैं, दूसरे साहब आते हैं जो आपको नहाने जाते हैं अगर आप कभी तालाब में, तो आपसे प्रेम दिखाते हैं, आपसे चिपक जाते हैं। जब आप चिपक जाते हैं तो आप चिल्ला के बाबूजी बाबूजी चिल्ला के भगते हैं। समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, समझदार तो आप बहुत हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किस महोदय की? जोंक महोदय की। देख लीजिएगा बनाने में अगर कोई वैसी रह गई हो तो, क्योंकि मैंने तो पुरानी यादों में जो जोंक है वो ऐसी दिखती थी। इसको लीच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लीच कहते हैं, LEECH। लीच को क्या बोलते हैं? जोंक कहते हैं। और जोंक जो है ये चिपक जाती है। ये बारिश के मौसम में तालाबों आदि में पाई जाती है, तालाबों झीलों में पाई जाती है। जब बारिश होता है तो इनकी ब्रीडिंग होती है और ये जोंक होती है। ठीक है, तो हमने देखा केचुआ के बारे में बात करिएगा कि इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। शरीर त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और उभयलिंगी होता है। एक ही शरीर में नर और मादा दोनों होता है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। शरीर उभयलिंगी और खंडित होता है। और कैसा होता है बच्चों? खंडित शरीर होता है। देख रहे हैं ना आप? खंडित शरीर होता है। और शरीर के ऊपर जो चिपचिपी पतली परत होती है, शरीर किससे ढका रहता है? क्यूटिकल। क्यूटिकल से शरीर ढका रहता है, ढका रहता है। जब चलते हैं तो आप देखते हैं इसे, जब ये चलते हैं तो ऐसे ऐसे सरक सरक के चलते हैं केचुआ। और वो प्रचलन यानी मूवमेंट, लोकोमोशन कैसे होता है बच्चों? सीटी के द्वारा होता है, कूटपात के द्वारा होता है, जिसे सीटी कहते हैं। कूटपात के द्वारा होता है प्रचलन। सीटी के द्वारा होता है। और क्या होता है?
शरीर खंडित होता है, यहाँ तक आपने कर दिया, सीटी के द्वारा होता है। इनमें मुख और गुदा विकसित होती है, ध्यान दीजिएगा, मुख और गुदा ये विकसित होता है, मुख और गुदा विकसित होता है इनमें, और ये मृदा को, मिट्टी को खा करके मिट्टी को पोलज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? पोलज मतलब फर्टाइल, मिट्टी को पोलज बनाते हैं, और इसी उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? इस उपजाऊ मिट्टी को क्लिस्टिंग्स कहते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? किसानों के शत्रु की मित्र। बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई ज़रूरत नहीं, बता देता हूँ। ये किसानों के मित्र कहलाते हैं। दीज आर नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड। केचुआ किसानों के मित्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आपने देखा ये मिट्टी खाते हैं, उसे खाद में बना देते हैं। इसीलिए केचुआ का पालन वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। केचुआ का पालन क्या कहलाता है? केचुआ का पालन क्या कहलाता है मेरे बच्चों? वर्मी कंपोस्ट। इसके द्वारा सरकार इस पे सब्सिडी भी देती है। आप केचुआ पालिए और उसे वजन करके खेतों में छोड़ दीजिए, खेत मस्त हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट करता है केचुआ का पालन। ये आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आईएमपी है, इम्पोर्टेंट में कई आईएमपी आपको मिलेगा। इसके अलावा इनका जो हृदय होता है वो 8 कक्षी होता है, 4 पेयर। इनका जो हार्ट होता है यानी हृदय 4 जोड़ी होता है। हम में कितना होता है? 2 जोड़ी होता है, यानी 8 चैम्बर्ड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आएंगे सारे के सारे, 8 होंगे। जबकि मैं कॉकरोच की बात करूंगा तो 13 हो जाता है। इसमें 8 होता है और कॉकरोच में 13 हो जाता है। बराबर है, नोट कर लीजिए। ये जोंक को आपने देखा होगा पानी में, जब बारिश हो रही होती है और आप जब जाते हो पोखरा में नहाने, मजे करने, भैंस आदि ले करके, तो कहीं ना कहीं से पीछे से चिपक जाती है, और उस समय तो पानी में पता नहीं चलता। जब बाहर निकलते हो तो पता चलता है यार शरीर पे कुछ एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है। देखोगे तो जोंक चिपकी हुई है 2-3 ठो काली काली। इसके बाद प्रभु का नाम लेके आप मिसाइल बन के भागने लगते हैं। इतना तेज भागते हैं कि आपको कोई पकड़ नहीं पाता। भागने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे जोंक पकड़ा है वहीं पे पीछे नमक डाल दीजिए। नमक डाल देंगे, खून फेंक के मर जाएगी। मुझे भी ऐसा हुआ है, गांव में पोखरे में गया था और जोंक पकड़ी थी कभी, तो इसकी वजह से बड़ी गर्मी है भाई। चलिए, तो आपने ये देख लिया, इसमें कुछ परजीवी भी होते हैं, परपोषी होते हैं, और ये कौन होते हैं? जोंक होती है। ठीक है, तो केचुआ, जोंक आज इसके उदाहरण हैं। तो ये भी आपने कर लिया होगा। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से कर रहे होंगे। एक चीज और है कि उसमें उत्सर्जी अंग क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, किडनी, जो हम में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका उत्सर्जी अंग जो हम में होता है वो इनमें भी होता है, किडनी। और क्या बात होती है? एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनका जो हीमोग्लोबिन है, माने खून, केचुआ लगाते होंगे तो लाल लाल निकलता है ना भाई। इनका हीमोग्लोबिन किस में मिला रहता है? इनका हीमोग्लोबिन देह गुहा में मिला रहता है, देह गुहा में डिसॉल्व रहता है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। इनका जो हीमोग्लोबिन है वो बॉडी कैविटी, देह गुहा में डिसॉल्व होता है। तो आप समझिएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVIMP मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको अगर पढ़ के जाएंगे तो ये टकराएगा एग्जाम में। इस सेगमेंट से बड़े क्वेश्चन निकलने वाले हैं आपके लिए, 1-2 नहीं,
10 क्वेश्चन बनते हैं और 10 में से 7-8 परीक्षाओं में आते हैं। तो केचुआ को जरूर पढ़िएगा। इनमें उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, उसमें जो था फ्लेम सेल था, उसमें प्रोटोनिफ्रेडिया, इसमें वृक्क होता है, उसमें मुंह और एनस नहीं था, इसमें मुख एनस होता है, उसमें आहार नाल अल्प विकसित होती है, इसमें आहार नाल विकसित होती है, आहार नाल डेवलप्ड होती है बच्चों, दिस इज डेवलप्ड। तो इन चीज़ों के साथ मैंने उम्मीद की है कि आप इसको बहुत अच्छे से ना केवल समझ रहे थे बल्कि इसको आराम से आप उसको लिख भी रहे होंगे और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको इसके संबंधित बायोलॉजी की तमाम और सारी 1-to-1 वीडियो फ्री में मिलने वाली। किस में मिलने वाली हैं? फ्री में, नो एनी कॉस्ट, और हम अपनी पूरी पोसेंसी, पूरी एनर्जी लगा के आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात इस पर आपकी ईमानदारी की, अब कितनी ईमानदारी से वीडियो पर देखने के बाद इसे अपने मित्रों में शेयर करते होंगे और इसे सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि मोटी मोटी फीस दे करके सामान्य तरीके से आपको कोर्स पूरा करके कई जगहों पे टाल दिया जाता है, कई जगहों पे तो कोर्स भी नहीं पूरा होते। यहाँ पर इत्मीनान से घर पे बैठिए, चाय नमकीन करिए और आराम से हमारी वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखते रहिए और अपने शानदार बड़ी बड़ी परीक्षाओं को निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन नोट करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे जो है शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, ईमानदारी के साथ तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जो ईमानदार होते हैं एक न एक दिन ये ऊपर वाला भी उनकी तैयारी से खुश होकर के और उसकी तमाम विशेष को पूरा करने के लिए सभी लोगों को लगा देता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।